बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। दो तीन खबरें आपको जोड़ के बताएंगे, उसमें से फिर कुछ मजीद चीजें आपको नजर खुद आएंगी। नंबर 1 मामला जिसमें नजम सेठी ये कहें कि इमरान खान को कहा गया कि 2 हफ्ते हैं और 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप हमारी डील को कबूल करें। आप कबूल नहीं करेंगे तो आपका जो है वो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से कोई कहे कि इमरान खान को फौजी अदालतों में ले जाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नून लीग के कैंप में तो परेशानी होगी, और सच्ची बात यह है कि परेशानी है। इसीलिए वो बुशा बीबी वाले मामले को इतना मुतनाजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हामिद मीर रात को कह रहे थे कि भाई कोई डील वील नहीं हुई, ये सिर्फ अदलिया को बदनाम करने, मुतनाजा बनाने और उन पे दबाव डालने की बातें कर रहे हैं। अदलिया मेरिट पे फैसले करे तो ये हफ्ता भी केसेस टिके ना। लेकिन इस सबके बीच में अब धड़ाधड़ परवाजें शुरू होने की क्या खबर है? जरा सिचुएशन को समझाना ये चाह रहा हूं कि नवाज शरीफ अमेरिका से वापस लंदन पहुंच गए हैं। काजी फायज ईसा ताहाल लंदन में ही मौजूद है। लंदन की सड़कों पे क्या हो रहा है वो धड़ाधड़ उनके बारे में वीडियोस आती हैं। कभी किसी एक वीडियो में उन पे एहतजाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी किसी वीडियो में वो राह चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग कुछ बोलते हुए, वो भी वीडियो देखी है। उसके बाद दूसरी ये चीज के बाद तीसरी शख्सियत मरियम नवाज के बारे से बताया जा रहा है कि वो भी आज पहले इतला आई कि शायद आज रवाना हो जाएंगी। फिर कहा गया नहीं जी, वो अगले 48 घंटों में वो भी लंदन चली जाएंगी। तो माशाल्लाह से काजी साहब भी लंदन के अंदर हैं, नवाज शरीफ भी लंदन के अंदर हैं और मरियम नवाज भी लंदन पहुंच जाएंगी, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात यहां तक नहीं है। इसके साथ पंजाब असेंबली के जो स्पीकर नहीं बल्कि मलिक अहमद खान, वो भी ऑस्ट्रेलिया 7 रोजे दौरे पर रवाना हो गए हैं। तो जब मुस्लिम लीग नून के लोग रवानगियां भरने लगे और हमजा शहबाज शरीफ ऑलरेडी यूरोप के अंदर मौजूद हैं, उनके मुतालिक बताया गया था कि वो निजी दौरे पे रवाना हुए हैं, तो फिर शुकूक व शुबहात जरा मजीद पक्के हो जाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर इनको इतनी जल्दी पड़ क्या गई है। तो यूं लगता है जैसे ये एक दूसरे के ऊपर ही शक कर रहे हैं और इनके पास अब वक्त कम और मुकाबला सख्त है। और अगर ये बात ठीक है कि इमरान खान को कहा गया कि 2 हफ्ते के अंदर हमारी डील कबूल करे, ये दुनिया की पहली डील होगी जो जोर जबरदस्ती की बुनियाद पे करवाई जाए कि नहीं आप हमारी डील कबूल करें। इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1 कि कोई और ऑप्शन इस वक्त नजर नहीं आ रही। इमरान खान जो हकीकत है वो हकीकत है। नंबर 2, इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी तो अदम एतमाद है, और अगर सहाफियों तक ये खबरें पहुंच रही हैं तो हुकूमत को तो पता होता है, हुकूमत के तो आसपास एजेंसीज होती हैं। जरूरी नहीं कि डील के ऑफर करने वालों की सिर्फ एजेंसीज, और भी बहुत सारी एजेंसीज होती हैं हुकूमत के अंडर काम करने वाली भी, तो वो कान लगा के खबर जरूर पहुंचा देती हैं कि ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा, या ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो चीज है क्या। तो ये चीज एक हमें नजर आ रही है कि इस तरह से एक पैनिक जो गवर्नमेंट के कैंप्स के अंदर है वो है। अब वो क्यों है या उसकी कब तक चलता है, ये एक अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। अगली बात आपको ये बता देता हूं कि हमने अली अमीन गंडापुर को ये देखा जब उन्होंने कहा कि मैं दहशतगर्दी वाले मामले के ऊपर अफगानिस्तान से बात करूंगा, तो हमारे बहुत सारे लोगों ने यहां पे शोर किया, बातें करना शुरू कर दी कि देखें ये तो रियासत के तस्वुर के खिलाफ है, ये तो फेडरेशन के तस्वुर के खिलाफ है। ये सारी बातें हमने सुनी। लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह है कि लाहौर में और पंजाब में स्मोक में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है और 1000 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जा चुका है। प्राइमरी स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं। तो इत्तलात ये हैं कि मरियम नवाज ने खत तैयार कर लिया है या कर रही हैं, तो कल मंडे को बजरिया फॉरेन ऑफिस वो भारतीय पंजाब की हुकूमत से राब्ता करेंगी या भारत की हुकूमत से राब्ता करेंगी और उनसे ये कहेंगी कि ये जो फजाई आलूदगी है और ये आलूदा हवाएं जो आ रही हैं, इस पे कोई कंट्रोल पाया जाए, इसका कोई लाहे अमल बनाया जाए। तो सवाल ये है कि ये पहले भी तो हवाएं इधर ही थी, सब कुछ था, तो कहीं ना कहीं तो हमारी अपनी भी कमियां कोताहियां या वो चीजें हैं, तो उसको भी ठीक किया जाना चाहिए। अब ये सब जो हो रहा है, इस सब के बीच में एक डेवलपमेंट और है, और वो इंतजार पंजोथा के को लेके जो रद्देमल आ रहा है। और सच्ची बात तो यह है कि हम सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं, और उस वक्त तक खामोश तमाशाई बने या बने रहेंगे जब तक हम सब खुद इंतजार पंजोथा ना बन जाएं,
या इंतजार पंजोथा वाली कैफियत से ना गुजरे। अल्लाह ना करे किसी दुश्मन को भी उस सारी सूरत हाल से गुजरना पड़े। वो कोई अच्छी या नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। अब दो बातें थी कि कहा गया जी वो अगवा बराए तावान था। किसी एक बंदे ने बात की, कहने लगे कि ये दुनिया का वाहिद अगवा बराए तावान था कि बंदा 8 अक्टूबर से गायब है, 24 दिन यानी 3 हफ्ते से जायद गायब रहा, लेकिन अगवा बराए तावान वालों ने एक बार भी तावान के लिए फैमिली से राब्ता नहीं किया। और उस बंदे को आके और वो नाम बताता है कि मेरा नाम इंतजार है, और पुलिस वाला आगे से कहता है जी ये इंतजार हुसैन साहब हैं। उसने तो अपना नाम आपको इंतजार हुसैन बताया ही नहीं है, उसने तो अपना नाम आपको इंतजार बताया, तो आपको कैसे पता चला उसका नाम इंतजार हुसैन है? तो ये बहुत सारी बातें हैं। और उसमें एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि उनके मुबैना अगवा, चूंकि अब कहा यही जा रहा है जी उनका अगवा बराए तावान हुआ है, तो इंतजार पंजोथा के अगवा का जो मुकदमा है वो CTD एहलकार आसिफ इकबाल की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। ये आज वही 3 नवंबर वाली कैफियत है कि इमरान खान के ऊपर हमला होता है और उस हमले के बाद जो है वो पुलिस अपनी ही मुद्दत के अंदर FIR दर्ज कर लेती है। यहां पे सिर्फ एक सवाल है कि इंतजार पंजोथा साहब खुद मौजूद हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, नॉर्मल करे, उनकी जिंदगी सेहत वाली हो, तो भाई वो खुद भी तो FIR करवा सकते थे। ये इतनी जल्दी आपने सरकार की मुद्दत में FIR करने का क्या मकसद हो सकता है? तो जब आप इस किस्म की चीजें करते हैं तो मतलब ये होता है फिर चीजें अगर गैर मुतनाज़ा हों तो वो मुतनाज़ा हो जाती हैं। तो यहां तो पहले ही बहुत सारे सवालात हैं। वो जो स्क्रिप्ट है, इससे तो ये जो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर सस्ती प्रोडक्शंस हो रही होती हैं और सस्ते ड्रामे चल रहे थे, उसका स्क्रिप्ट इससे बहुत अच्छा होता है। ये जो स्क्रिप्ट है ये पसंद नहीं आया, और इस पे तो बाकायदा नंबर कटने चाहिए कि इतनी बेहुदा एक्टिंग और इतना बेहुदा स्क्रिप्ट जो है। एक खबर और ले लीजिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि काजी फायज ईसा के साथ लंदन में जो हो रहा है वो सबको पता है। अब यहां पे कहा गया जी हम शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने लगे हैं, हम पासपोर्ट ब्लॉक करने लगे हैं। फिर उन लोगों के घरों में रेड की खबरें आई कि उनकी फैमिलीज को, बेचारों को, उनका नाका बंद कर दिया गया, उनके घर वालों को उठा लिया गया, उनकी माओं, बहनों, बेटियों और सबको वो तंग किया जा रहा है। तो अब पता ये चला कि पहले खबर आई कि जी वहां कोई मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस जो है वो लंदन की, वो उसकी तफ्तीश करेगी। तो वहां पे जो इतलात है कि जो हाई कमीशन है उसने यहाँ पे दफ्तर खारजा को लिखा, इशारा हुआ होगा लिखें, अभी तक दफ्तर खारजा ने उसके ऊपर किसी किस्म की कोई चीज नहीं की। और फिर एक और बात है, अगर काजी फायज ईसा पे वाकई ही हमला हुआ है या उसको हमला है, तो वहां पे लंदन की पुलिस उस वक्त मौजूद थी, और ये अगर काबिले दस्त जो है वो ऐसा कोई ऑफेंस था या ऐसा कोई जुर्म था, तो लंदन पुलिस भी तो एक्ट कर सकती थी, फौरी तौर पे रिएक्ट भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यूं लगता है कि हमारे जो साहिबान इक्तदार हैं, ये उनकी ख्वाहिश तो जरूर है कि आपके जो लाडले काजी फायज ईसा हैं उनको किसी ने क्यों इस तरीके से किया है, तो वो समझ आती है। अगर काजी फायज ईसा के आपको इतने ज्यादा हुकूक पसंद है तो खुदारा इंतजार पंजोथा के हवाले से भी कर लें। और वो कह रहे थे सलमान राजा हवाले से उनका कि ये इस बात की तरफ इशारा है कि हम अपने ही मुल्क में गुलाम हैं, हमारी जिंदगियों के साथ कोई भी खिलवाड़ किया जा सकता है। ये वो इंतजार पंजोथा वाले मामले के ऊपर कर रहे थे। तो इसका मतलब वही है जो मैंने आपको शुरू में कहा कि हम सब को इंतजार कि हम सब की बारी कब आती है, और हम सब तब तक खामोश तमाशाई हैं। कोई और कल इंतजार पंजोथा के नाम पे कोई XYZ होगा और यही कुछ होगा जिसको मारा पिटा जाएगा, घर वालों से दूर रखा जाएगा, और फिर ऐसे एक 3rd क्लास किस्म के स्क्रिप्ट के साथ बेचारा बाहर आ जाएगा और उस जुर्म के ऊपर भी पर्दा डाल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।